तो आज हम लोग क्या सीखने हैं? कैलकुलेटर। तुमको सिखा रहे हैं, चलाना आता है कि नहीं आता है। फिर पढ़ेंगे जर्नल लेजर वगैरह सब कुछ स्टार्टिंग से। कल ओवरव्यू दे दिया था, सब आए हुए थे ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो नहीं आया था? क्या नाम? ईशा शर्मा। कल वाला क्लास देखा था? कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है ना? ओवरव्यू था, ओवरव्यू देखना हो तो देख लो कि हाँ भाई अकाउंट्स में क्या क्या चीजें कवर है। ठीक है, अब देखो, सबके पास कैलकुलेटर है, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं ना जिसके पास कैलकुलेटर नहीं हो? हाँ, वो कोई ना, उसमें एडजस्ट होगा तुम्हारा तो। और तुम्हारे पास है? एक्स्ट्रा है, हाँ तो पीछे वाले बच्चे को दे दो। हाँ, कोई ना। आपके पास नहीं है अभी भी? है ना, फिर ठीक है। ये देखो, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो एक्स्ट्रा लेके आते हैं ऐसा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मतलब सारी दुनिया का बोझ ही उठाते, ऐसा है। हर्षित, सही बोला ना नाम? हाँ चलो देखो, सबसे पहले तुमको ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम भी कैलकुलेटर हाथ में रखने का, पार्थ और सारा। सारा, हाँ ठीक है। यस सर, ठीक है जी, बिल्कुल डन। ओके, फर्स्ट, सबसे पहले मैं पूछता हूं, क्या आपको एम प्लस और एम आर सी यूज करना आता है? अच्छा अनु, एम आर सी की फुल फॉर्म बताओ। नहीं पता, ये नहीं पता, बस यूज करना आता है। चलो, और एम प्लस की फुल फॉर्म? नहीं ना, एम प्लस होता है मेमोरी प्लस। एम प्लस मतलब मेमोरी में कुछ आपको क्या करना हो, ऐड करना हो, कैलकुलेटर को कोई चीज याद करवानी हो, तो वो वैल्यू एम प्लस में आप डाल सकते हैं। एमआरसी क्या होता है? हाँ, मेमोरी रिकॉल, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मयंक। हाँ मयंक, कल भी तुमने सही आंसर दिया था, बढ़िया किया। मेमोरी रिकॉल एंड किसी किसी में क्या, कैंसल भी, किसी किसी में कैंसल भी। ओके, मेमोरी रिकॉल एंड कैंसल। सर कैसे काम करेगा अभी देखेंगे, पहले मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दो। तुमको यूज करना आता है ना? 21 इंटू 55, 22 इंटू 54, 23 इंटू 53 और 24 इंटू 52। मुझे इन सब का टोटल करके बता दो। 4810। ओके, ओके संजम, ओके सारा, 4810। एम प्लस का यूज किया तुमने? वेरी गुड। चलो सर, एम प्लस तो आता है हमको। कोई ऐसा बच्चा जिसको एम प्लस नहीं आता हो, ऐसा कोई है क्या? सर कैसे होगा बता दो। हाँ, साथ साथ में लिखते चलना भले ही, अपने रजिस्टर के सबसे पीछे पेज पर, अपने रजिस्टर के सबसे पीछे वाले पेज पर रिवर्स चलेंगे, पीछे से रिवर्स चलेंगे जितना लिखा जाएगा, ठीक है? मयंक के पास क्या नाम? स्पर्श। आपको आता था एम प्लस, वेरी गुड, सारे बच्चे होशियार हैं। 21 इंटू 55, क्या कर दोगे इसको? लिखोगे और कैलकुलेटर में क्या प्रेस कर दोगे? एम प्लस। इससे जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या हो गया, कैलकुलेटर में कोई मेमोरी में चला गया है, वो भी ऐड हो चुका है। 22 इंटू 54, इसको भी मेमोरी में ऐड कर दो। 23 इंटू 53, इसको भी मेमोरी में ऐड कर दो। और 24 इंटू 52, इसको भी मेमोरी में ऐड कर दो। और फिर अब तुम चाहते हो कि ये चारों आइटम का टोटल तुम्हें पता चल जाए, तो एम आर सी प्रेस कर दो, मेमोरी रिकॉल। तो ये चारों वैल्यूज जो टोटल में गई हैं वो सब आपस में ऐड होती गई हैं। सो आंसर इज 4810। हाँ जी पार्थ, 4810।
ओके, बढ़े आगे। सेकंड लिख लिया सबने? चलो एक और ट्राई करें क्या? हाँ सर कीजिए। 61 इंटू 18, 62 इंटू 16, 63 इंटू 14 और 64 इंटू 12, टोटल करके बता दो। 3740, 3740 सबको आता है? वेरी गुड। अब इसी काम को तुमको है ना जीटी से करना है, ग्रैंड टोटल। क्या जीटी का यूज आता है? जीटी का यूज नहीं आता। जीटी का बटन ही नहीं होगा कहीं कहीं के तो है, गो टू नहीं, जीटी ग्रैंड टोटल, गो टू नहीं, ग्रैंड टोटल। जिस जिसके बटन है वो खुशी मनाओ, क्योंकि ये बटन होना चाहिए। जिस जिसके नहीं है वो एक ऐसा कैलकुलेटर और ले आओ जिसमें जीटी का बटन हो, सिंपल सा। वो 100 रुपए वाला आता है ना, लोकल वाला, वो वाला 100 120 वाला जो भी है ना, सिटलीजन वाला, ठीक है, वो वाला। क्यों सर? जीटी बड़ा काम आता है। आगे चल के जब आप एफएम पढ़ोगे या एसएफएम पढ़ोगे फाइनल के अंदर, तो जीटी वाला बटन होने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो जीटी का बटन होना चाहिए। कभी भी कोई कैलकुलेटर खरीदे इसलिए उसमें जीटी का बटन जरूर देखें, ठीक है। हालांकि आपने महंगे महंगे कैलकुलेटर ले रखे हैं केसीओ के, लेकिन जीटी का बटन होने से हमको और हेल्प मिलता है। अब जीटी से कैसे सॉल्व होगा सर? लिखो सॉल्यूशन में, और ये काम कैसे करता है अभी बताएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, 61 इंटू 18 इक्वल्स टू कर देना है। इससे क्या होगा, जो आंसर होगा वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। ओके, फिर कुछ नहीं करना, 62 इंटू 16 कर देना, इसका भी आंसर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 63 इंटू 14 करना, इसका भी आंसर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और 64 इंटू 12 करना, इसका भी आंसर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और फिर तुम प्रेस कर देना जीटी। कितना आया? आ गया ना 3740। इसका मतलब जीटी क्या कर रहा है, जितने भी स्क्रीन पर आंसर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उन सबका टोटल कर रहा है। जो भी आंसर, जो भी कैलकुलेशन तुमने किया, उसका जो आंसर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हुआ है उस आंसर का टोटल कर देगा जीटी 3740। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि जीटी करता क्या है, जो भी आंसर्स स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट या स्क्रीन पर शो होते हैं उनका टोटल कर देता है, उनका टोटल कर देता है। ओके, तो जो भी आंसर स्क्रीन पर शो होते हैं उनका टोटल कर देता है जीटी, ग्रैंड टोटल या ग्रॉस टोटल। ओके, लिख लिया सबने? आंसर इज 3740। डन। चलिए, अब तुमने जीटी सीख लिया है ना, तो एक काम करो, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। 15 इंटू 45 जीटी से करना, जिसके पास जीटी हो। 15 इंटू 35, 15 इंटू 65 और 15 इंटू 25, इन सब का टोटल करके बताना है। ओके, कितना आया? 2525, 2525, 2550। ओके, वंदना 2550, संजम 2550, ऑनलाइन वाले बच्चों। ओके पार्थ 2550। जीटी आ गया तुमको यूज करना? वेरी गुड। कोई ऐसा मैं सोचना कि हम जीटी से नहीं करेंगे, हम तो एम प्लस से ही करेंगे। हाँ नो, एम प्लस से किया था ना, झूठ नहीं, देखा था मैंने।
ऐसे जीडी से किया है क्या? फिर ठीक है। अब तुमको एक नया तरीका सिखाता हूं। एक्चुअली क्या है, लिखो कैलकुलेटर पे 15 इंटू 45 इक्वल्स टू, जिसके जीटी हो फिलहाल वही यूज करें। फिर 35 इक्वल्स टू, कुछ मत प्रेस करना, सिर्फ 35 इक्वल्स टू लिखना। 65 इक्वल्स टू, 25 इक्वल्स टू, और बाद में जीटी प्रेस करना। सेम आ गया, वाह, ये क्या जादू हो गया? आंसर 2550। ये तो जादू हो गया, ग्रैंड टोटल। सर ये कब होगा? जब एक ही अमाउंट को अलग अलग अमाउंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो उस अमाउंट को हमें बार बार नहीं लिखना होता है। अमाउंट और मल्टीप्लाई का बटन केवल एक बार, फिर बस अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल। तो 15 और मल्टीप्लाई को केवल एक बार लिखो, ठीक है ना? 15 और मल्टीप्लाई को केवल एक बार लिखो। तो सर इसके लिए भी लिखवा दूं? बिल्कुल। जब एक ही अमाउंट को अलग अलग जब एक ही अमाउंट को अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करना हो तो ये ट्रिक काम आएगी। वो अमाउंट केवल एक बार लिखना है, 15 एक बार लिखा अपन ने, मल्टीप्लाई का बटन भी केवल एक बार ही प्रेस किया, फिर 45 इक्वल, 35 इक्वल, 65 इक्वल और 25 इक्वल। जो ओरिजिनल कैलकुलेटर हैं, कुछ सब तरह सबके अलग अलग कैलकुलेटर होते हैं, तो उन कैलकुलेटर में क्या होगा, यहां पर एक बार की बजाय क्या करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई प्रेस करना पड़ेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा वाला कैलकुलेटर ऐसा वाला है? अगर 2 बार प्रेस करने पर आपकी स्क्रीन पर के वर्ड लिखा हुआ है, के, तो आपको 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज एक बार प्रेस करने में काम हो जाएगा। जरा देख लो ओरिजिनल वालों, 15 के बाद 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो, क्या स्क्रीन पर के वर्ड लिखा हुआ है क्या कॉर्नर में? नहीं आ रहा ना? इसका मतलब अपना नॉर्मल वाला ओरिजिनल तो है, बट ओरिजिनल में वो वाली कैटेगरी नहीं है, ठीक है? ओके, एक बार में काम हो जाएगा। कुछ कुछ कैलकुलेटर ऐसे होंगे जिसमें एक बार में नहीं होगा, उसमें के वर्ड लिखा हुआ है स्क्रीन पे 2 बार प्रेस करने पर। डन है? ओके सर, आपने कितने कैलकुलेटर देख रखे हैं? सारे देख रखे हैं, सब सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है ना? देखो, बढ़े आगे, चलो ठीक है, लिख लिया सबने? हाँ सर। तो जब भी अपनी कैलकुलेशन, देखो पढ़ना तो बोरिंग काम होता ही है ना? उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है कि भाई जो कैलकुलेशन हमको आती है अगर हम वो बहुत अच्छे से तरीके से कर सकें, स्पीड में कर सकें, तो मजा आने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए कैलकुलेटर आना जरूरी है। तो जब कभी भी तुमको दिखे कि एक ही अमाउंट से अलग अलग अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये ट्रिक फॉलो करें। नाउ फोर्थ वन, मैथ्स पढ़ गए हो ना तुम लोग? 2 की पावर 5 सॉल्व करो। 2 की पावर 5, अरे सर ये तो बड़ा आसान सा, 32 कैसे किया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे किया? ऐसे नहीं किया सर। ओके, तो कैसे किया सर? हमने ना कैसे किया हर्षद? 2 इंटू इक्वल टू किया। 2 इंटू इक्वल टू करने पे क्या आ जाएगा? 2 बार मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया? फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये लो जी, बस आ गया आंसर 32। तो इंटू इक्वल टू करते वो वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई हो जाती है, और फिर जितनी बार और चाहिए उतनी बार और इक्वल टू प्रेस करते चलो। 2 बार तो हो ही गया, जैसे जैसे लिखेंगे 2 इंटू इक्वल टू, मन में बोलेंगे 2, फिर 3 4 5, डन। ओके वेरी गुड। चलो 2 की पावर 8 सॉल्व करके बताओ। 256, अच्छा कैसे किया? 2 इंटू इक्वल टू किया, 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7 8, ओके 7 टाइम्स इक्वल टू टोटल में आ गया आंसर कितना? 256।
6, वेरी गुड। जरा कैलकुलेटर पे एक और चीज ट्राई करना, 2 इंटू इक्वल टू किया, 2 बार हो गया। अगेन इक्वल इंटू इक्वल टू किया, 4 बार हो गया। अगेन इंटू इक्वल टू किया, देखो 8 बार हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? ओके। इंटू इंटू इक्वल टू 2 बार, फिर इंटू इक्वल टू 2 बार, 2 इंटू 2 4, फिर इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2 4 8 16 32 64, अगर ऐसा करना हो तो ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझा? ओके। जैसे 2 की पावर 64 पूछ लिया तुमसे, तो अभी 64 आएगा तो ऐसे बार बार इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करते जाओगे, इससे बेटर है क्या? इंटू इक्वल टू 2 बार, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 और फिर 64। डन? ओके, आगे बढ़ देखते हैं। ठीक है ऑनलाइन? चलो, बहुत कर लिया तुम लोगों ने, बहुत आता है तुम लोगों को। अब ये करके बताओ, 256 की पावर 1/2, चलो ये करके बताओ। आता है ना तुमको कैलकुलेटर? हाँ, बताओ। 5.2, आधा कर दिया बस 256 का। 16, 16। अच्छा वंदना, ओके पार्थ, 16 आ रहा है क्या? ओके सर, पावर 1/2 का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है 256 का रूट करना। पावर 1/2 मतलब रूट करना। तो क्या करेंगे इसके लिए? 256 के बाद रूट वाला बटन प्रेस कर देंगे, बस। रूट करना आता है ना, बस डन। कितना है आंसर? 16। ठीक है जी, नेक्स्ट ट्राई करो। चलो, 256 की पावर 1/4 ट्राई करो। ओके ओके, ठीक है, 4 पक्का? क्यों? चलो 4 बताया ना तुमने, एक और बताओ। चलो फिर ये बताओ, 256 की पावर 1/8, 1/8, 256 की पावर 1/8। अच्छा, 2 2 1.41 नहीं, 1.414, 2 या 1.414? काफी बच्चे 2 बोल रहे हैं, एक बच्चा 1.414 बोल रहे हैं। क्या करें सर? लॉजिक समझते हैं, ठीक है ना? स्पर्श देखो, 256 की पावर 1/4 का मतलब क्या होता है पता है? 256 की पावर 1/4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/4। मतलब 1/2 में एक बार रूट होता है, तो 1/4 में 2 बार रूट हो जाएगा। और 1/8 को क्या लिखूं? 256 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, बस 3 बार तो लिखा जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना? 8। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या जाएगा? 256, एक बार रूट, 2 बार रूट और 3 बार रूट। 3 बार रूट में काम हो जाएगा। आंसर इज 2। ओके सर, 1/6 में नहीं था क्या? नहीं, 1/6 में नहीं था। अच्छा सर, ये भी हमको आता है, देखा? आप हमको नहीं फंसा सके, ठीक है। एक काम करो, अब 100 की पावर सॉल्व करो 1/3। 100 की पावर सॉल्व करो 1/3, कर पाओगे? ओके, क्या नाम बताया आपने? ईशा, हाँ करो ईशा। हर्षित, वंदना, स्पर्श, मयंक, अनु, संजय,
ओके पार्थ, नहीं अनु, 5 एग्जैक्ट नहीं ना, ओके हाँ, और कोई, सारा, संजम, हंड्रेड की पावर 1/3, सर हम तो सोचे थे मैथ्स चली गई है, मैथ्स तो यहीं रह गई है। अरे ये नहीं रही है, तो थोड़ा बहुत अपने कैलकुलेशन में काम आता है, ठीक है ना, पूरा मैथ्स थोड़ी है। और कोई बच्चा फेस टू फेस, मयंक? नहीं, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। जब कभी भी किसी पावर को सॉल्व करना हो ना, चाहे 1/2 हो, चाहे 1/4 हो, चाहे 1/8 हो, चाहे कोई और पावर, उन सबको हम, हालांकि 1/2, 1/4, 1/8 में जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है, बाकी किसी भी पावर को सॉल्व करने के लिए अपने पास 5 स्टेप होती है टू सॉल्व। सीखी हुई भी होंगी तुमने, पक्का सीखी है। एनी पावर प्रॉब्लम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कैलकुलेटर पे लिख दो 100, लिख दिया, ओके। अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले रूट का बटन प्रेस करना है, वो भी 12 बार, 12 टाइम्स रूट, ना ज्यादा ना कम, बड़ा ध्यान से करना, और कोई भी बटन प्रेस मत करना। 12 बार आपने रूट कर दिया, फिर उसके बाद -1 कर देना, इक्वल्स टू, -1 इक्वल्स टू, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना, किससे, मल्टीप्लाइड बाय पावर, पावर कितनी है 1/3, तो आप मल्टीप्लाई करो 1/3 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इक्वल्स टू, पावर तो यही है ना 1/3, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इक्वल्स टू। फोर्थ नंबर पे अब जो तुमने पहले किया था उसका रिवर्स करते हैं, -1 किया था ना, +1 करते हैं, इक्वल्स टू, फिर जो 12 बार तुमने रूट किया था ना, अभी मल्टीप्लाई इक्वल का कॉम्बिनेशन करना है, स्क्वायर करते हैं ना मल्टीप्लाई इक्वल करके, वो भी 12 बार, मल्टीप्लाई इक्वल, 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 ऐसा 12 बार करना। देखो कितना आंसर आता है, 4.644। सबके आ गया क्या, सीखिए सर, हाँ पार्थ, 4.644 है कि नहीं, पहले भी आ गया था, पहले तो 5 आया था ना, अरे ऐसे राउंड, इतना राउंड ऑफ 4.65 बता देती है ना, 4.7 बता देती, 5 बता दिया डायरेक्ट, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना है ना, थोड़ा सा कम राउंड ऑफ करना हाँ, वरना वो भी बड़ा राउंड कर देते हैं, ठीक है ना, इतना राउंड नहीं करना कि सामने वाला मजबूर हो जाए राउंड करने के लिए। ओके डन, समझे क्या, चलो। तो किसी भी पावर को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप, कोई भी पावर हो, चाहे पॉइंट्स में हो, मान लो 0.40 हो, 0.60 हो, किसी भी पावर को सॉल्व करने के लिए यही 5 स्टेप रहेंगे, यही 12 बार रूट करना है, यही -1 इक्वल टू करना है, यही मल्टीप्लाइड बाय पावर करना है, यही +1 करना है, और वही मल्टीप्लाई इक्वल का कॉम्बिनेशन 12 बार करना है। ओके चलो, एक और मौका देते हैं तुमको, 150 की पावर 2/7, वन 150 की पावर 2/7, लिख रहे हो ना साथ साथ, चलो बताओ, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों दोनों। ओके संजम, और कोई, $4.188, पार्थ 4.1 क्यों लिखा, 88 गायब क्यों किया,
हाँ मयंक, यही है 4.188। वंदना ओके। ठीक है स्पष्ट आ गया, पक्का सबके आ गया ना? ओके चलो, मतलब सीख गए हैं। 4.188 ऑनलाइन के अंदर किसी बच्चे की नहीं है सारा? बड़ा ध्यान से हर स्टेप को। पावर 2/7 मतलब क्या करना? मल्टीप्लाइड बाय 2/7 करना। डन। चलिए ओके सारा। चलो नेक्स्ट बताओ फिर। अपने कैलकुलेटर पे मुझे ना लिख के बताओ क्या? माइनस का 45। अपने कैलकुलेटर पे मुझे माइनस का 45 लिख के बताओ। लिख दिया? कैसे लिखा? पहले माइनस का बटन प्रेस किया होगा, फिर 45 लिख के इक्वल टू कर दिया होगा। ऐसा कोई है क्या हर्षित? पहले माइनस का बटन, फिर 45, फिर इक्वल टू। तो कैसे लिखा? अरे माइनस का 45 लिखना है, मैं तो आगे चला गया, तुम पीछे रह गए। -45 लिखना है अपनी स्क्रीन पे, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। कैसे लिखोगे? -45 और फिर ये वाला बटन कौन सा वाला? प्लस माइनस वाला, बिल्कुल ठीक है ना। ये बच्चे बहुत होशियार होते हैं, ठीक है ना। माइनस का बटन प्रेस करते हैं, 45 इक्वल टू कर देते हैं, तो भैया वो तो -45 आंसर आ गया। क्यों? जीरो तो लिखा हुआ था कैलकुलेटर पे, माइनस का बटन प्रेस करके 45 इक्वल टू करोगे तो आ जाएगा। बिल्कुल, आपको ये कैलकुलेटर का बटन पता होना चाहिए, प्लस स्लैश माइनस का। इससे कोई भी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस वाली प्लस में, प्लस वाली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल, ये भी हमारे बहुत काम आने वाला है। बीच कैलकुलेशन में अगर कोई माइनस का वैल्यू लिखना हुआ तो यस, अपन इसी तरीके से लिखेंगे, अमाउंट लिख के फिर प्लस स्लैश माइनस का बटन। ओके वेरी गुड। आता है यार तुम लोगों को तो, ऐसा डम्बोस तो नहीं हो तुम लोग। हाँ ऐसे तो होशियार बच्चे दिख रहे हो तुम, बस बोलते कम हो ना। बोलना तो हम शुरू करवा देंगे तुम्हारा। पीबीटी समझते हो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2000। टैक्स रेट, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे हमारे सारे क्वेश्चंस में, टैक्स रेट 30%। तो बताइए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2000 है, टैक्स देने से पहले आपका प्रॉफिट 2000 है, गवर्नमेंट को 30% टैक्स दे देते हो, तो तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट का पोर्शन बचेगा? 1400। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कैसे किया ये बताओ। हाँ संजम, सॉल्व कैसे किया? 1400 आया कैसे? 2000 -30%। हाँ जी अनु, 2000 -30%। -30%। अच्छा मुझे टैक्स का अमाउंट भी जानना हो तो? ओके सुनो, एक और तरीका अगर आपको नहीं आता हो तो बता देता हूं। 2000 लिखा अपने कैलकुलेटर पे, इंटू 30% किया, क्या आ जाएगा? 600 रुपए। हाँ बिल्कुल, ये कौन सा अमाउंट? टैक्स का अमाउंट। और फिर क्या करना? माइनस इक्वल टू। देखो कितना आ गया? 1400 आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। माइनस इक्वल टू करने से क्या हुआ? पहले 30% तुमने कैलकुलेट किया, माइनस इक्वल टू करते ही बचा हुआ 70% आंसर आ गया है। बचा हुआ 70% आंसर आ गया है, तो लिख दो। और एक जो तुमने किया अभी डायरेक्ट, वो कौन सा था? 2000 में से डायरेक्ट कर दो -30%। 30% लेस कर देने से अपने आप 70% बच जाएगा, 1400। तो डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट, और टैक्स का अमाउंट भी चाहिए तो इंटू 30% और फिर माइनस इक्वल टू। ऐसा पता है तुम कब यूज किया करते थे? जब तुम डेप्रीशिएशन वाला चैप्टर पढ़ा करते थे, उसके एमसीक्यूज किया करते थे, तो तुमको दिया हुआ रहता था ऐसा, मान लो ओरिजिनल कॉस्ट 12,500 रुपए, डेप्रीशिएशन 12%, कैलकुलेट बुक वैल्यू एट द एंड, कैलकुलेट बुक वैल्यू एट द एंड। तब तुम इसे यूज किया करते थे। कैसे करते थे? अगर आपको डायरेक्ट बुक वैल्यू चाहिए तब तो आप क्या कर दोगे? 12,500 में से 12%
हटा देते थे। ओके, कितना आता था? 11,000। ओके, या फिर अगर तुमको डेप्रिसिएशन भी चाहिए तो तुम क्या करोगे? 12,500 इंटू 12%, कितना आएगा? 1,500 रुपए। ओके, 1,500 का डेप्रिसिएशन आएगा और इस डेप्रिसिएशन को तुम्हें लेस कर देना है ताकि बुक वैल्यू आ जाए, तो माइनस इक्वल टू ये 11,000 का क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू। डन, लिख लो। करते थे क्या ऐसा WDU मेथड के अंदर? नहीं करते थे ना, डायरेक्ट कर देते थे ना। हाँ, तो अभी लिख लो, इनटू रेट करना और फिर माइनस इक्वल टू करके बुक वैल्यू पता कर लेना। ओके, लिखो लिखो, लिख लिया? वेरी गुड, मेरे से पहले लिख लिया। नहीं लिखा? ओहो, खाली क्वेश्चन लिखने से कैसे होगा? देखो, एक उसूल बना लो, जो भी चीज तुमको आती हो चाहे नहीं आती हो, नहीं आती तो लिखोगे लिखोगे, आती है फिर भी लिखना, क्योंकि आज तुम्हें आ रही है, लेकिन जब तुम 8 सब्जेक्ट सारा भर लोगे ना दिमाग में, फिर सब में क्या हो जाएगा? हाँ, झोल हो जाएगा, फिर मिक्स हो जाएगा सब में। तो बेटर है हर चीज को लिखा जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा लिखोगे उतना आगे काम आएगा तुम्हारे। एग्जाम तक आते आते वो सब चीजें जो तुमने समरी में नोट की है ना, हर चीज की, अच्छा ये इस क्वेश्चन में ये नया है, जैसे भी नया कोई क्वेश्चन कर रहा हूं उस क्वेश्चन का ऊपर ही लिख लो कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये नया सीखने को मिला। इससे जब रिवाइज करोगे ना तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना वही सारा टाइम लेगा। वरना सिर्फ वो लाइन पढ़ के तुम्हें पता चलेगा अच्छा इस क्वेश्चन में केवल ये नया है, बाकी सब सेम है। ठीक है ईशा, कर लोगे? हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलो सर, अरे सर हमको सब आते हैं कैलकुलेटर में, क्या बताओगे आप भी? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें अपने कैलकुलेटर पे ये बटन यूज करना आता है, करेक्ट का? ओके, चलो देखो ये कैसे यूज होगा। अपने कैलकुलेटर पे लिखो 1000 प्लस 1100 प्लस 1200 प्लस 1300 लिखना था लेकिन 1304 लिख दिया। अब क्या करें? हम तो 1300 लिख दिए सर, 1300 लिखना था बट 1304 लिख दिए, कोई बात नहीं। अब क्या करें? एक डिजिट को हटाना, एक डिजिट खराब हो गया तो क्या किया जाए? तो सर यहां पर करेक्ट का बटन प्रेस किया जाए। लोकल वालों करेक्ट का बटन प्रेस करो, कुछ हुआ क्या? हाँ सर 4 गायब हो गया है, लास्ट डिजिट गायब हो गया है। अब 0 प्रेस कर दोगे तो 1300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वो? मतलब हाँ, और इक्वल टू करने पर टोटल आ जाएगा। मतलब सर ऐसा करने से हुआ क्या? इरेज 1 डिजिट, इरेज कर देता है क्या? 1 डिजिट। एक डिजिट को इरेज करना हो तुमको तो ये वाला बटन यूज करोगे लोकल वालों। सर हमारे बटन काम नहीं कर रहा है, ओरिजिनल वाले बोल रहे हैं सर हमारे बटन काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं जी, तुम्हारे काम नहीं करेगा, तुम्हारे इसके लिए एक और बटन दे रखा है, प्ले का बटन दे रखा है, वो प्रेस करके देखो। 1000 प्लस 1100 प्लस 1200 प्लस 1304, फिर प्ले वाला बटन प्रेस करो, एक डिजिट हट जाएगा। तो सर एक बात बताओ, अगर ये प्ले वाले बटन से होगा तो करेक्ट वाले बटन से क्या होगा? वो क्या को दे रखा है? तो लोकल वाले तो करेक्ट वाला बटन, उनके प्ले का बटन नहीं है। जो ओरिजिनल वाले हैं केसीओ वाले, उनके ये प्ले का बटन है। लिख लो फटाफट से, इरेज कर देता है ये 1 डिजिट को। लिख लिया क्या? अच्छा अभी आके चेक करता हूं, रुक जाओ। ठीक है सर, बताया नहीं आपने करेक्ट का बटन क्या काम आएगा? अरे अभी बताएंगे ना, टेंशन नहीं। ओरिजिनल वालों तुम्हारे वो कैलकुलेटर का जो बटन है वो क्या काम का है? क्या तुमको ये वाला बटन आता है, चेक? बिल्कुल। एंड करेक्ट, इसका कॉम्बिनेशन सिखाता हूं, चेक एंड करेक्ट का कॉम्बिनेशन। और ओरिजिनल वालों तुम्हारे पास चेक के लिए ये बटन होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं, है ना ऐसा? ओके ठीक है, चेक एंड करेक्ट कोई सा भी नहीं है, दोनों में से कोई तो होगा यार। ऐसे क्या करते हैं? एरो वाले है ना? हाँ, एरो बने हुए ना सर, ऊपर का एरो नीचे का एरो।
हाँ बिल्कुल, ये बटन है कि नहीं है, बिल्कुल, बस वही काम किया है चेक के। अब देखो कैसे करोगे, लिखो अपने कैलकुलेटर पे 1000 प्लस 1100 प्लस 1200 प्लस 1304 और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो। इस बार तुमने कैलकुलेशन कर दी है। उस टाइम तो क्या हुई थी, कैलकुलेशन हुई नहीं थी, वैल्यू लिखते ही पता चल गया था कि गलती हो गई है, तो एक डिजिट अपन ने हटा दिया। अभी कैलकुलेशन तुमने कर दी है, अब तुम क्या करने जा रहे हो, अब इसको चेक करो। तो बटन प्रेस करो चेक का, और जो ओरिजिनल वाले हैं वो उन दोनों में से कोई एक बटन प्रेस करो जिसमें 1000 लिखा हुआ आ रहा है। कोई भी एक बटन प्रेस करो। क्या आया, कितना है, 1304। तो दूसरा वाला प्रेस करो। हाँ, ये क्या आ गया, ये तो अपन ने लिखा ही नहीं था। दूसरा वाला एरो वाला कितना आया, अबे दूसरा करना। हाँ, दूसरा एरो क्या है, क्या 1000। तो वापस हटाओ सारी कैलकुलेशन, लिखो 1000 प्लस 1100 प्लस 1200 प्लस 1304। अब डाउन वाला एरो करो, कितना आया, आ गया ना। तो 500 नहीं आया ना अभी, तो पता नहीं 500 कहां से लेके आया था। इक्वल टू करने के बाद टोटल था, मैंने कहा था वो डाउन वाला पास वाला, दोनों में से एक ही होगा ना। ओके, पार्थ ने लिख दिया सर डाउन एरो से आएगा, ठीक है। तो डाउन एरो से क्या आ गया, देखो अप वाला एरो करते तो लास्ट डिजिट से चेक करना होता, डाउन वाला एरो आया तो फर्स्ट डिजिट से चेक होगा। अपने झंझट नहीं लोकल वालों, चेक का बटन प्रेस करेंगे शुरू से आएगा। चेक बटन प्रेस किया, कितना लिखा हुआ आया 1000, फिर चेक का बटन प्रेस करो और तुम डाउन वाला कितना 1100, फिर चेक का बटन प्रेस करो, कितना आया 1200। कोई गलती नहीं है सर यहां तक तो। फिर चेक का बटन प्रेस करो, कितना आया 1304। अरे अरे सर ये तो गलती हो गया, 1304 नहीं आना था, 1300 लिखना चाहिए था। अब इसको सही करना है तुमको, तो क्या करोगे, करेक्ट का बटन प्रेस करो। सब लोग करेक्ट का प्रेस करेंगे, चाहे ओरिजिनल वाले हो चाहे डुप्लीकेट वाले हो। और फिर पूरा वर्ड लिख दो 1300, पूरा जो भी नंबर है 1300 सही नंबर, और फिर करेक्ट का बटन प्रेस कर दो। अब ये वैल्यू हो गया करेक्ट, और तुम इक्वल टू का बटन प्रेस करके देख लो सही आंसर आ गया होगा। आ गया ना। तो ये है ओरिजिनल वालों के भी करेक्ट का बटन, और लोकल वालों के भी, है ना, करेक्ट का बटन लिख लो। तो मतलब पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जब हम चेक कर रहे होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि कोई वैल्यू हमने गलत लिख दिया है, तो ये ऑप्शन हमारे काम आता है, करेक्ट वाला। करेक्ट लिखकर, सही वैल्यू लिखकर फिर करेक्ट प्रेस कर दो। समझ में आया। 12:50 तक थी या 1:10, 12:01 तक थी मेरी क्लास, क्या पता, देखते नहीं है सर हम तो आ जाते हैं। मैं तो सर 9 बजे से आई हुई हूँ, 10 बजे से 11 के छोड़ो। एक एक बजे तक है ना, हाँ देखो, चलो एक और कर लेते हैं। सर एक और बटन है हमारे कैलकुलेटर पे, सीई, वो नहीं समझ में आया सर, उसको प्रेस करते तो सब जीरो हो जाता है कि नहीं, वो क्या चक्कर है। 16 नंबर सीई, किसी के सीई होगा और किसी के केवल सी होगा। ये होता है कैंसल द एरर। क्या होता है, कैंसल द एरर। पहले हमने एक डिजिट को हटाना सीखा था, ये पूरी डिजिट्स को हटा देता है। जैसे 1000 प्लस 1100 प्लस 1200, और अब मैंने लिख दिया क्या 1404, जबकि लिखना था 1300। तो एक डिजिट को नहीं हटाना, कंप्लीट वैल्यू को हटाना है। तो इसके लिए तुम क्या कर दोगे, सीई प्रेस कर दोगे, सीई या सी। जीरो लिखा हुआ आ गया ना, डरना मत, जीरो का मतलब अब तुम अपनी वैल्यू लिखो, करेक्ट वैल्यू 1300, और इक्वल टू प्रेस कर दो, आ गया आंसर बस। तो ये पूरी वैल्यू को हटा देता है। हालांकि हम क्या करते हैं, हम मोस्टली करेक्ट वाला बटन ही यूज करते हैं कि भैया 3 बार दबा देंगे और क्या है, 3 डिजिट को हटाना है 3 बार दबा देंगे और क्या है।
है ना, फालतू आफत कौन मोल ले, है ना, पता चले जीरो आ गया, ठीक है ना, आफत मोल नहीं लेते अपन लोग, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, सीखने को सीखा तो सही, यूज करो या मत करो, ठीक है। डन है क्या? बिल्कुल सर। लास्ट आज का, फिर कल और सिखाएंगे। कल तुमको कॉस्ट से सेल्स पे जाना और सेल्स से कॉस्ट पे जाना सिखाएंगे, ठीक है ना, कैलकुलेटर से। आज का लास्ट 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 5 सॉल्व करनी है। 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 5 सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ सारा, पार्थ कितना आया? 0.621, राइट। ओके, अब किया कैसे ये इंपॉर्टेंट है, किया कैसे संजम? पहले ओके, पहले 1.10 की पावर 5 किया और फिर उसको जो आंसर है उसको 1 से डिवाइड कर दिया। वंदना आपने? फिर मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा अच्छा, ठीक है, ये थोड़ा खतरनाक तरीका है, इसको थोड़ा है ना बचा के रखें। हाँ मयंक, पहले 1.10 की पावर 5 सॉल्व किया और फिर उसको 1 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, उसमें भी जो आपने किया है हम ऐसे कर सकते हैं क्या? आपने कहा कि पहले 1.10 की पावर 5 सॉल्व किया तो इंटू इक्वल टू किया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और अब जो आंसर आएगा उसको 1 से डिवाइड करना है ना, 1 डिवाइड बाय, है ना। ओके, तो इसको मेमोरी में डाल दो। हम क्यों याद रखें, इसको क्या कर दो, मेमोरी में डाल दो। फिर 1 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू करनी है ना जो वैल्यू आई थी, और वो वैल्यू आएगी कैसे स्क्रीन पर, वो वैल्यू आएगी स्क्रीन पर एमआरसी प्रेस करने से, मेमोरी रिकॉल करने से, वो जो मेमोरी में वैल्यू डाली थी वो आ जाएगी। और क्या कर देना, इक्वल टू कर देना बस। तो 1 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू हो जाएगी जो आपने पता किया था। तो कभी भी ऐसा सॉल्व करना हो तो पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेना चाहिए, उसको मेमोरी में डाल के फिर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कर देना चाहिए। अच्छा, एक और तरीका बताता हूं, ये वाला तरीका तो समझ में आया। पहले नीचे का वैल्यू सॉल्व करके मेमोरी में डाल दो, कैलकुलेटर को याद करवा दिया, और मतलब एम प्लस का रोल केवल वो नहीं है कि सब सारी वैल्यूज को प्लस करना, कैलकुलेटर को याद करवाने के लिए भी हम लोग, कैलकुलेटर बनाने वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि हम लोग इसको ऐसा यूज कर लेंगे क्या, ठीक है ना, कि कैलकुलेटर को याद करवाने के अंदर, ठीक है। अब देखो एक और तरीका है, 1 डिवाइड बाय क्या करना है 1.10, वो भी कितनी बार, 5 बार। तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, 1 डिवाइड बाय 1.10 डिवाइड बाय 1.10 डिवाइड बाय 1.10 डिवाइड बाय 1.10 डिवाइड बाय 1.10, देखना जरा कितना आता है। 1 डिवाइड बाय 5 बार तो डिवाइड करना है 1.10 से, कर दो 1 डिवाइड बाय 1.10 डिवाइड बाय 1.10 डिवाइड बाय 1.10 डिवाइड बाय 1.10, करो जरा देखो। आ गया 0.621, देखा, इससे भी आ गया। और सर लेकिन ये तो बहुत खतरनाक तरीका है, चलो थोड़ा इजी करवाता हूं। 1 डिवाइड बाय 1.10 किया ना तुमने, किया। अब क्या करना है तुमको, ये तो हो गया, तुमको 4 बार और डिवाइड करना है ना, तो सिंपल क्या करना है, एक बार तो हो गया ना, 4 बार और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो, 4 बार और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब अगर सेम अमाउंट से आपको कोई अमाउंट को बार बार डिवाइड करना है तो बार बार वो वैल्यू करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं, एक बार डिवाइड किया फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू डिवाइड होता जाएगा, वही सेम अमाउंट, समझे क्या? ओके सर, ये भी काम आएगा क्या? अरे बहुत काम आएगा, एफएम के अंदर बहुत बार करेंगे, इससे प्रेजेंट वैल्यू निकालना आसान होता है, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालना आसान होता है। सुना है कभी फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के केस में फ्यूचर वैल्यू का, तो इससे बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। कल सीखेंगे बाकी का चीज, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।